क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपनी डायरी में क्या लिखता होगा? एक ऐसा रोमन सम्राट जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जीवन के गहरे सवालों के बारे में सोचता था। एक ऐसा राजा जिसने सत्ता पाकर भी खुद को याद दिलाया कि वो सिर्फ एक इंसान है। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के महानतम विचारकों में से एक थे। आज हम जानेंगे उस सम्राट की कहानी जिसकी लिखी हुई बातें आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। तो बने रहिए इस रोचक यात्रा के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल में। आज की कहानी है एक ऐसे रोमन सम्राट की जो सिर्फ एक शासक नहीं था बल्कि एक महान विचारक भी था। मार्कस ऑरेलियस, एक ऐसा नाम जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्कस ऑरेलियस की पूरी जीवन यात्रा को, उनके बचपन से लेकर उनके मृत्यु तक, उनके विचारों से लेकर उनके संघर्षों तक। यह कहानी है शक्ति, बुद्धिमत्ता और इंसानियत की। अगर आप गहरे विचारों, इतिहास और जीवन के सबक में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं मार्कस ऑरेलियस की अद्भुत जीवन यात्रा। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस का जन्म 26 अप्रैल सन 121 में रोम शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम था मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस ऑगस्टस। वे एक बहुत अमीर और प्रभावशाली परिवार से थे। उनके पिता का नाम मार्कस एनियस वेरस III था और माता का नाम डोमिशिया लुसीला था। जब मार्कस सिर्फ 3 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस दुखद घटना के बाद उनकी परवरिश उनके दादा मार्कस एनियस वेरस ने की, जो रोमन सभा के एक सम्मानित सदस्य थे। यह शुरुआती नुकसान ने मार्कस के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्कस बचपन से ही बेहद होशियार और जिज्ञासु थे। उन्हें विचारों की दुनिया, साहित्य और सीखने में गहरी दिलचस्पी थी। उनकी शिक्षा बहुत व्यापक थी। उन्होंने यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, भाषा कला, जीवन विचार और कानून की पढ़ाई की। सम्राट हैड्रियन ने मार्क्स में असाधारण गुण देखे थे। हैड्रियन ने उन्हें वेरिसिमस यानी सबसे सच्चा का उपनाम दिया था। यह उनकी ईमानदारी और चरित्र का सबूत था। मार्कस की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था स्टोइक विचारधारा का। उनके शिक्षकों में जूनियर रस्टिक्स थे, जो एक प्रमुख स्टोइक विचारक थे। रस्टिक्स ने मार्कस को एपिक्टेटस की शिक्षाओं से परिचित किया, जो एक पूर्व गुलाम और महान विचारक थे। मार्कस ने अपनी जवानी में जीवन विचार को इतनी गंभीरता से लिया कि वे साधारण कपड़े पहनने लगे और कठोर जमीन पर सोने लगे, जब तक कि उनकी माता ने दखल नहीं दिया। यह समर्पण उनकी गहरी निष्ठा को दिखाता है। मार्कस के लिए शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं था, वे सच्चे अर्थों में एक विद्यार्थी थे जो जीवन को समझना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग शिक्षकों से सीखा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, साहित्य और सबसे महत्वपूर्ण जीवन जीने की कला। उनके शिक्षकों में डियोग्नेटस नाम के एक चित्रकार भी थे, जिन्होंने मार्कस को स्टोइक विचारधारा से परिचित कराया। इस मुलाकात ने मार्कस के पूरे जीवन की दिशा बदल दी। मार्कस बचपन से ही बहुत गंभीर और विचारशील थे। जहां अन्य बच्चे खेलों में व्यस्त रहते थे, वहीं मार्कस किताबों में डूबे रहते थे। उनकी यह आदत जीवन भर बनी रही। दोस्तों, अब बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की सत्ता और उनकी यात्रा की। जब सम्राट हैड्रियन बूढ़े हो गए तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचना पड़ा। उन्होंने एंटोनिनस पायस को गोद लिया, लेकिन एक शर्त रखी। एंटोनिनस को मार्कस ऑरेलियस और लूसियस वेरस को गोद लेना होगा। सन 138 में जब हैड्रियन का देहांत हुआ, एंटोनिनस पायस सम्राट बने। मार्कस को सीजर की उपाधि मिली और वे उत्तराधिकारी बन गए। यह समय मार्कस के लिए प्रशिक्षण का समय था। एंटोनिनस पायस के शासन के दौरान मार्कस ने शासन के हर पहलू को सीखा। वे सभा की बैठकों में भाग लेते थे, कानूनी मामलों में शामिल होते थे और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालते थे। यह 23 साल का प्रशिक्षण काल था, जो मार्कस को एक सक्षम शासक बनाने में महत्वपूर्ण था। मार्कस ने सन 145 में एंटोनिनस की बेटी फास्टीना से शादी की। यह विवाह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उनका रिश्ता जटिल था। फास्टीना के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन मार्कस ने हमेशा उनके प्रति वफादारी और सम्मानपूर्णता दिखाई। इन 23 सालों में मार्कस ने न केवल शासन की कला सीखी, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सीखे। उन्होंने देखा कि सत्ता कैसे काम करती है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं और एक अच्छे शासक में क्या गुण होने चाहिए। एंटोनिनस पायस एक शांत और स्थिर शासक थे। उनके समय में रोमन साम्राज्य में शांति थी।
मार्कस ने शांतिपूर्ण समय का उपयोग सीखने और खुद को तैयार करने में किया। मार्कस अपने गोद लिए हुए पिता एंटोनिनस का बहुत सम्मान करते थे। बाद में अपनी लिखाई में उन्होंने एंटोनिनस के सीखे गए गुणों का जिक्र किया: धैर्य, विनम्रता और अपने काम के प्रति समर्पण। सन 161 में जब एंटोनिनस पायस का देहांत हुआ, मार्कस ऑरेलियस सम्राट बने। लेकिन उन्होंने कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने अपने गोद लिए भाई लूसियस वेरस को सह सम्राट बनाया। यह रोमन इतिहास में पहली बार था कि दो सम्राटों ने बराबर की शक्ति साझा की। यह फैसला मार्कस की बुद्धिमानी और निस्वार्थ को दर्शाता है। वे पूर्ण सत्ता में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि प्रभावी शासन में रुचि रखते थे। मार्कस जानते थे कि सत्ता एक जिम्मेदारी है, विशेषाधिकार नहीं। उन्होंने यह सिद्धांत अपने पूरे जीवन में बनाए रखा। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस का शासनकाल शांतिपूर्ण नहीं था। उन्हें लगातार चुनौतियों और संकट का सामना करना पड़ा। उनका पूरा शासन व्यवहारिक रूप से युद्धों और आपदाओं से भरा था। सबसे पहले आई पार्थियन साम्राज्य के साथ युद्ध की चुनौती। पार्थियन लोगों ने रोमन क्षेत्रों पर हमला किया था। लूसियस वेरस को इस युद्ध को संभालने के लिए भेजा गया। यह युद्ध सन 161 से 166 तक चला और अंततः रोमन जीते, लेकिन एक भयानक कीमत पर। लौटते समय सैनिक अपने साथ एक विनाशकारी महामारी लेकर आए, जिसे एंटोनिन महामारी कहा जाता है। यह महामारी पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गई और करोड़ों लोगों की जान ले गई। मार्कस को इस स्वास्थ्य संकट को संभालना पड़ा, जबकि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी। इस महामारी ने रोमन साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। गांव के गांव खाली हो गए, खेती रुक गई, व्यापार ठप हो गया। मार्कस को इन सब समस्याओं का समाधान खोजना था। सन 166 में जर्मनिक जनजातियों ने उत्तरी सीमा पर हमला करना शुरू कर दिया। मार्कोमनी, क्वाडी और अन्य जनजातियों ने डैन्यूब नदी को पार किया और रोमन क्षेत्रों में घुस गए। यह मार्कोमैनिक युद्धों की शुरुआत थी, जो लगभग 13 साल तक चली। मार्कस को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदानों में जाना पड़ा। एक विचारक सम्राट होने के बावजूद उन्हें एक सैन्य कमांडर की भूमिका निभानी पड़ी। वे अक्सर सैन्य शिविरों में रहते थे, कठोर परिस्थितियों में जीते थे। ये युद्ध आसान नहीं थे। दुश्मन जनजातियां बहादुर और खूंखार थी। कई बार रोमन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मार्कस ने हिम्मत नहीं हारी। सन 169 में लूसियस वेरस की अचानक मृत्यु हो गई, संभवतः महामारी से। अब मार्कस अकेले पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। युद्ध, महामारी, आर्थिक समस्याएं और प्रशासनिक चुनौतियां। लूसियस की मृत्यु ने मार्कस को गहरा झटका दिया। हालांकि लूसियस उतने गंभीर नहीं थे जितने मार्कस थे, फिर भी वो एक साथी थे, एक भाई थे। इन सब कठिनाइयों के बीच मार्कस ने अपनी प्रसिद्ध रचना मेडिटेशंस लिखना शुरू किया। यह सैन्य अभियानों के दौरान शिविरों में रात को लिखे गए व्यक्तिगत नोट थे। कल्पना कीजिए, दिन भर युद्ध की योजना बनाना, सैनिकों को निर्देश देना, दुश्मन से लड़ना और फिर रात को एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर जीवन के गहरे सवालों पर विचार करना। यही था मार्कस का जीवन। युद्ध के मैदान में रहते हुए भी मार्कस ने साम्राज्य के प्रशासन पर ध्यान दिया। उन्होंने कानूनों में सुधार किए, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाया और लोगों की भलाई के लिए काम किया। मार्कस के लिए ये युद्ध सिर्फ जीतने के बारे में नहीं थे, वे साम्राज्य की रक्षा के बारे में थे, लोगों की सुरक्षा के बारे में थे। उन्होंने कभी युद्ध का महिमामंडन नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है और आप जीवन, विचार और इतिहास के ऐसे मनमोहक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्कस की लिखाई और विचारों की तरफ। दोस्तों, अब बात करते हैं मेडिटेशंस और स्टोइक विचारधारा के बारे में। मेडिटेशंस मार्कस ऑरेलियस की सबसे बड़ी विरासत है। यह मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखी गई थी और इसका असली शीर्षक था ता एइस हेओतो, यानी अपने आप के लिए बातें। यह मार्कस की व्यक्तिगत डायरी थी, जो कभी प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखी गई थी। यह किताब 12 भागों में बटी है और इसमें मार्कस के व्यक्तिगत विचार, जीवन की सोच और जीवन के सिद्धांत हैं। इसे सैन्य अभियानों के दौरान लिखा गया था, जब मार्कस अत्यधिक तनाव और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। कल्पना कीजिए, एक सम्राट जो युद्ध के मैदान में है, हर तरफ मौत और विनाश है, और वह रात को अपने तंबू में बैठकर यह सोच रहा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यह अद्भुत है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टोइक विचारधारा के मुख्य सिद्धांत जो मार्कस मानते थे। पहला सिद्धांत था, हम जो नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, बाकी को स्वीकार करो। मार्कस लिखते हैं,
तुम्हारे पास अपने मन की शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। यह बात कितनी सरल लगती है, लेकिन है कितनी गहरी दोस्तों। हम अपने विचारों को चुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं, लेकिन दुनिया में क्या होता है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरा सिद्धांत था अस्थिरता को स्वीकार करना। मार्कस बार बार याद दिलाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है। शक्ति, प्रसिद्धि, जीवन, सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए है। वह भी जो याद करता है और वह भी जो याद किया जाता है। मार्कस खुद इतने शक्तिशाली थे, फिर भी वे जानते थे कि यह सब अस्थायी है। एक दिन उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, उनका नाम भुला दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण विचार था कर्तव्य और सदाचार। मार्कस विश्वास करते थे कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। हमें अपने जीवन के हर कार्य को ऐसे करना चाहिए जैसे यह हमारे जीवन का अंतिम कार्य हो। मार्कस ने मृत्यु को डर नहीं माना। उनके लिए मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी, ब्रह्मांड के चक्र का हिस्सा। मृत्यु हम सब पर मुस्कुराती है, लेकिन एक इंसान बस वापस मुस्कुरा सकता है। यह कितना साहसी विचार है। मृत्यु से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना, उस पर मुस्कुराना। मेडिटेशन में मार्कस बार बार विनम्रता पर जोर देते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद वे खुद को लगातार याद दिलाते थे कि वे भी सिर्फ एक नश्वर हैं, ब्रह्मांड में एक छोटा सा हिस्सा। उनकी विचारधारा व्यवहारिक थी, काल्पनिक नहीं। वे रोजमर्रा की स्थितियों को संबोधित करते थे। कैसे गुस्से को नियंत्रित करें, कैसे मुश्किल लोगों से निपटें, कैसे असफलताओं को संभालें। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि जीवित होना कितना कीमती विशेषाधिकार है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना, यह कृतज्ञता और वर्तमान क्षण की जागरूकता को दिखाता है। मार्कस की स्टोइक विचारधारा नकारात्मक या निराशवादी नहीं थी, यह यथार्थवादी और व्यवहारिक थी। वे स्वीकार करते थे कि जीवन में दुख है, लेकिन साथ ही यह भी कहते थे कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मार्कस लिखते हैं, तुम्हें जो परेशान करता है वह घटना नहीं है, बल्कि उसके बारे में तुम्हारा विचार है। यह कितना गहरा सच है। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन एक परेशान होता है और दूसरा शांत रहता है। फर्क है उनकी सोच में। मार्कस ने यह भी लिखा कि सबसे अच्छा बदला है दुश्मन की तरह ना बनना। जब कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी बुरे बन जाएं। यह आसान है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर कायम रहना यह कठिन है, और यही असली ताकत है। मार्कस की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, हर दिन अपने आप से पूछो, मैं किस चीज में बेहतर हुआ। यह निरंतर सुधार का विचार है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। मार्कस ने लिखा, जब तुम किसी गलती से परेशान हो तो तुरंत अपनी ओर मुड़ो और सोचो कि कैसे तुम भी समान गलती करते हो। यह आत्म जागरूकता और विनम्रता की बात है। दूसरों को जज करने से पहले अपने आप को देखो। दोस्तों, एक और सुंदर विचार है, सबसे अच्छा जीवन वह है जो वर्तमान में जिया जाए। ना बीते हुए कल की चिंता, ना आने वाले कल की चिंता, बस आज को पूरी तरह जियो। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस का व्यक्तिगत जीवन बहुत जटिल था। उनकी पत्नी फास्टीना के साथ उनके 13 बच्चे थे, लेकिन केवल 6 ही अपनी जवानी तक जीवित रहे। यह लगातार दुख और नुकसान का स्रोत था। 13 में से 7 बच्चों को खोना, कल्पना कीजिए इस दर्द को। हर बार एक बच्चे की मृत्यु पर मार्कस का दिल टूटता होगा, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोइक शिक्षाओं को अपनाया और इस दुख को सहन किया। ऐतिहासिक स्रोतों में फास्टीना के बारे में कई नकारात्मक अफवाहें हैं, बेवफाई और घोटालों के, लेकिन मार्कस ने हमेशा उन्हें सम्मान और गरिमा दी। जब फास्टीना की सन 175 में मृत्यु हुई, मार्कस गहरे दुख में डूब गए। मार्कस ने अपनी लिखाई में फास्टीना के अच्छे गुणों का जिक्र किया, चाहे अफवाहें सच हो या झूठ। मार्कस ने अपनी पत्नी के प्रति अपना सम्मान बनाए रखा। यह उनके चरित्र और महानता को दिखाता है। मार्कस का अपने बेटे कॉमोडस के साथ रिश्ता दुखद था। कॉमोडस मार्कस के बिल्कुल विपरीत था, क्रूर, आत्मभोगी और तर्कहीन। लेकिन मार्कस ने अपने स्टोइक सिद्धांतों के अनुसार उसे उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि वह जैविक बेटा था। यह फैसला शायद मार्कस की सबसे बड़ी गलती थी। कॉमोडस का शासन विनाशकारी था और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया जो मार्कस ने बनाया था। मार्कस ने कॉमोडस को बदलने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक दिए, उसे प्रशिक्षण दिया, उसे जिम्मेदारियां दी, लेकिन कॉमोडस नहीं बदला। यह मार्कस के लिए एक बड़ा दुख था। एक पिता के रूप में वे चाहते थे कि उनका बेटा अच्छा बने, लेकिन एक सम्राट के रूप में वे जानते थे कि कॉमोडस शासक बनने के योग्य नहीं है। फिर भी मार्कस ने अपने सिद्धांतों का पालन किया।
उन्होंने कॉमोडस को उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि परंपरा यही कहती थी। यह था उनका कर्तव्य के प्रति समर्पण। मार्कस व्यक्तिगत रूप से बहुत सरल और विनम्र थे। सम्राट होने के बावजूद वे विलासिता में रुचि नहीं रखते थे। वे अक्सर साधारण कपड़े पहनते थे और अपना ज्यादातर समय अध्ययन और काम में बिताते थे। मार्कस की भव्य दावतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब अन्य सम्राट विलासिता में डूब रहे थे, मार्कस किताबें पढ़ते थे और विचार करते थे। उनका स्वास्थ्य हमेशा कमजोर था। वे विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रहते थे, लेकिन इसने कभी उनकी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोका। यह उनकी समर्पण और कर्तव्य की भावना को दिखाता है। मार्कस को पेट की समस्याएं थीं, सीने में दर्द रहता था और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी थे। फिर भी वे युद्ध के मैदान में जाते थे, लंबे घंटों तक काम करते थे। मार्कस अपनी प्रजा के प्रति दयालु थे। उन्होंने कानूनों को मानवीय बनाया, गुलामों के व्यवहार को सुधारा और कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। वे न्याय और निष्पक्षता में विश्वास करते थे। मार्कस ने कानून बनाए जो महिलाओं और बच्चों की रक्षा करते थे। उन्होंने गुलामों के लिए बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित की। वे मानते थे कि हर इंसान सम्मान का हकदार है। मार्कस अपने दोस्तों के प्रति वफादार थे। उन्होंने अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान किया और अपनी लिखाई में उन सब का जिक्र किया जिन्होंने उन्हें कुछ सिखाया। मार्कस की विनम्रता असाधारण थी। वे सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझा। वे मानते थे कि हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु 17 मार्च सन 180 में हुई, सैन्य शिविर में विडोम्बना के पास, जो आज के वियना के पास है। वे 58 साल के थे और लगभग 19 साल तक सम्राट रहे। उनकी मृत्यु का कारण संभवतः महामारी या कोई बीमारी थी। ऐतिहासिक विवरण कहते हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु को शांति से स्वीकार किया, सच्चे स्टोइक तरीके से। मार्कस जानते थे कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने सैनिकों से विदा ली और अपने बेटे को आखिरी सलाह दी और फिर शांति से चले गए। कहा जाता है कि मार्कस के अंतिम शब्द थे, जाओ मुझसे ज्यादा सूर्योदय के बारे में सोचो। मतलब जीवन के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो, मेरे बारे में रोने में समय बर्बाद मत करो। मार्कस की मृत्यु के साथ पैक्स रोमाना का स्वर्णिम युग व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया। उनके बेटे कमोडस का शासन अराजक और विनाशकारी था, जो अंततः रोम साम्राज्य के पतन की शुरुआत बना। कॉमोडस ने अपने पिता की सारी शिक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया। उसने विलासिता में समय बिताया, साम्राज्य की उपेक्षा की और क्रूरता से शासन किया। लेकिन मार्कस की असली विरासत उनकी लिखाई में है। मेडिटेशंस सदियों तक खो गई थी, लेकिन जब यह फिर से खोजी गई तो यह पश्चिमी विचारधारा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक बन गई। मेडिटेशंस को सबसे पहले 10वीं सदी में संरक्षित किया गया, फिर धीरे धीरे यह फैलती गई। आज यह दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। आज मार्कस ऑरेलियस को दार्शनिक राजा के रूप में याद किया जाता है, शायद इतिहास का एकमात्र सच्चा उदाहरण जब पूर्ण शक्ति और दार्शनिक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति में मिली। प्लेटो ने कहा था कि आदर्श राज्यों में दार्शनिक राजा होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस शायद इस आदर्श के सबसे करीब आए। आधुनिक समय में मार्कस की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। व्यापारिक नेता, खिलाड़ी, राजनेता और आम लोग सब उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। मेडिटेशंस आज भी बहुत बिकने वाली किताब है और करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बुफे और कई अन्य सफल लोगों ने मार्कस की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया है। मार्कस ने साबित किया कि शक्ति और बुद्धिमानी साथ रह सकती हैं, नेतृत्व और विनम्रता मेल खा सकती हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अपनी अखंडता बनाए रख सकता है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा शायद यह है, बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, हम अपनी आंतरिक स्थितियों को नियंत्रण कर सकते हैं। हम अपने विचार, प्रतिक्रियाएं और मूल्य चुन सकते हैं। मार्कस की शिक्षाएं आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है। जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब तनाव और चिंता बढ़ रही है, मार्कस की शांति और संतुलन की शिक्षाएं एक रास्ता दिखाती हैं। मार्कस ने सिखाया कि खुशी बाहरी नहीं है, भीतर है। यह धन, प्रसिद्धि या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने में है। मार्कस की एक और महत्वपूर्ण विरासत है यह विचार कि हम सब एक हैं। वे लिखते हैं कि जो भी मेरे लिए अच्छा है वह समुदाय के लिए अच्छा होना चाहिए। यह सामूहिक भलाई का विचार है। मार्कस मानते थे कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा है, मानवता का हिस्सा है। इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। मार्कस की शिक्षाओं को आज भी लागू किया जा सकता है, चाहे आप छात्र हों, कर्मचारी हों, माता पिता हों या कोई भी। मार्कस की बुद्धिमत्ता आपकी मदद कर सकती है।
जब आप तनाव में हो तो याद करिए, आप जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता मत कीजिए। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब कोई आपको परेशान करे तो याद करिए, सबसे अच्छा बदला दुश्मन की तरह नहीं बनना है। जब आप असफलता का सामना करें तो याद करिए, बाधा ही रास्ता बन जाती है। जब आप भविष्य की चिंता में हो तो याद करिए, वर्तमान में जियो, यही एकमात्र समय है जो आपके पास है। मार्कस ऑरेलियस की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारी प्रतिक्रियाएं हमें परिभाषित करती हैं। हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपने जीवन के निर्माता हैं। तो दोस्तों, यह थी मार्कस ऑरेलियस की प्रेरणादायक यात्रा। एक सम्राट से एक विचारक तक, एक शासक से एक जीवन के विद्यार्थी तक। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और चरित्र में है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, युद्ध, महामारी, व्यक्तिगत त्रासदियां और जिम्मेदारी का अपार बोझ। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, कभी अपनी दार्शनिक नींव को नहीं छोड़ा। आज जब हम अपनी समस्याओं को बड़ा समझते हैं, मार्कस का जीवन हमें परिप्रेक्ष्य देता है। अगर एक व्यक्ति जो साम्राज्य चला रहा था, युद्ध लड़ रहा था, महामारी संभाल रहा था, अगर वह शांत और संयमित रह सकता है, तो हम भी अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाल सकते हैं। मार्कस की शिक्षाएं कालातीत हैं, क्योंकि वे मानव प्रकृति और मूलभूत सच्चाइयों को संबोधित करती हैं। चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों या कोई भी, मार्कस की बुद्धिमत्ता आपके जीवन में लागू हो सकती है। मार्कस ने हमें सिखाया कि जीवन की असली परीक्षा कठिनाइयों में है। कोई भी अच्छे समय में अच्छा हो सकता है, लेकिन बुरे समय में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। यही असली ताकत है। मार्कस ने हमें यह भी सिखाया कि हम अपनी परिस्थितियों से बड़े हैं। हम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाएं बदल सकते हैं, और अंततः यही मायने रखता है। मार्कस का जीवन का एक प्रमाण है कि सत्ता भ्रष्ट नहीं है, बल्कि कमजोर चरित्र भ्रष्ट होता है। एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपनी अखंडता बनाए रखता है। अगर हम मार्कस की एक शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। बस एक शिक्षा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। मार्कस की कहानी यह भी दिखाती है कि असली बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं, जीवन में लागू करने में है। मार्कस ने जो पढ़ा उसे जिया, यही उसे महान बनाता है। आज के समय में जब हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, मार्कस हमें धैर्य सिखाते हैं। जब कोई दूसरों को दोष देते हैं, मार्कस हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं। जब हर कोई भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है, मार्कस हमें आंतरिक शांति सिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस की विरासत केवल उनकी लिखाई में नहीं है, यह उनके जीवन में है। कैसे उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, कैसे उन्होंने अपने सिद्धांतों को बनाए रखा, कैसे उन्होंने शक्ति को बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि मार्कस ऑरेलियस की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी और भी वीडियोस को लाते रहेंगे। मार्कस की एक बात हमेशा याद रखिए, तुम्हारे पास जो समय है वह सीमित है। इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद मत करो। अपना जीवन जियो अपने सिद्धांतों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मार्कस ऑरेलियस के शब्दों में, कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।